एकजुट होना है और वो जी गणेश जी थैंक यू। शुजात साहब के पास आऊंगा, फिर सुजाता जी के पास आता हूँ। शुजात साहब, महाराष्ट्र में एक अच्छी बात ही हुई है कि दो ऐसे प्लेयर जो काफी डेंट मार सकते थे, उन्होंने सिर्फ 1 या 2 सीट पे डेंट मारा है, थोड़ा सा माइनर डेंट मारा है। वो था वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की, जो लोग खुद खड़े हुए थे, उनको करीब करीब 2.5 लाख वोट मिले। और AIMIM वो महाराष्ट्र में जो जोर दिखाने चाह रहे थे, लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गई सारी की सारी, तो इनका भी मटिया मेट हो गया। और उद्धव और ये सब क्या कहते हैं स्ट्रांग होके निकले। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक खास बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने शिवसेना को तोड़ा, जिसने एनसीपी को तोड़ा, सारे प्रपंच पाखंड लगा के आज वो खुद मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। अब देखिए कितना बुरा जनता ने अपना बीजेपी के साथ किया कि वो जो पार्टी 20 से ऊपर सीटें लेके बैठती थी, आज वो सिंगल डिजिट पे 48 सीटों में 9 सीट पे आ गई। तो बीजेपी को जनता ने दंड दिया है पूरा का पूरा। लेकिन डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के ऊपर भी तो सवाल उठने चाहिए कि अल्टीमेटली आपने क्या किया। और बहुत सारे लोग जो उन स्टेट्स में उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस वहां पे अच्छा करेगी, और जो लॉसेस एक्चुअली तेलंगाना और कर्नाटक में हुए हैं, वही लॉसेस बेसिकली अगर बिहार के साथ मिला दो तो वही फर्क है इंडिया की सत्ता का और इंडिया की सत्ता का ना होने का। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक लैकडाइसिकल एटीट्यूड रेवंत रेड्डी का, डीके शिव कुमार और सिद्धा का, शायद वो इंडिया गठबंधन को मार गया। और कांग्रेस की कम से कम 10 से 15 सीटें 20 सीटों के ऊपर जो डेंट लगा है। इवन बिहार में भी 9 सीटें लड़के कांग्रेस 3 सीटें जीत गई, लेकिन जो 20 से ऊपर सीटें लड़ते हैं वो 4 सीटें जीतते हैं। तो उस पर मैं आऊंगा अगले चक्र में। लेकिन क्या हुआ, तेलंगाना में इतनी आराम पसंदगी हो गई क्या? मतलब उन्हें पता नहीं लगा कि 4 की जगह 8 सीटें हो गई और आपके नीचे जमीन खिसक गई। मेडक भी ले गए, शेवेला भी ले गए, आदिलाबाद, महबूब नगर, ये भी जहां रणसब थे, निजामाबाद, करीमनगर, सिकंदराबाद, सारी सीटें उठा के ले गए। मेडक भी ले गए सर, कमाल कमाल हो गया। और कांग्रेस वाले सोते रह गए नीचे, उन्हें पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। सर डॉक्टर अली अनम्यूट कर लीजिए सर, सर अनम्यूट कर लीजिए। इससे पहले कि मैं आपके तेलंगाना के इशू पर सवाल का जवाब दूं, मैं सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि मुल्क से एक सफाक, जालिम, इंसानियत सोज आदमी इख्तिदार से दूर हो गया है। और आने वाला कल उस आदमी के लिए ऐसा ही होगा जैसे कि कहा गया है कि वो जो कल तलक सूरज को हथेली पे लिए फिरता था, आज इन्हीं तारीख सी गलियों में कहीं रहता है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की, जब वो अपने माता के साथ और अपनी बहन के साथ हेडक्वार्टर पहुंचे थे कांग्रेस के, तो एक इमोशनल सिचुएशन वहां मुझे देखने को मिला। सोनिया गांधी आप सब जानते हैं कि अक्सर बीमार रहती हैं, तो वो एक कागज से हवा कर रही थी, और राहुल गांधी तड़प तड़प कर अपनी मां को देखे जा रहे थे, इशारा भी कर रहे थे कि आप घर चले जाएं, लेकिन उन्होंने ना जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगी। तो उनकी, राहुल गांधी की आंखों में जो प्यार था सोनिया गांधी के लिए, जो रिस्पेक्ट था और जो तड़प थी, उसको मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूंगा मां की अजमत के बारे में। ये कहूंगा मैं कि तेरे कदमों पे झुका दूं मैं गुनहगार जबी, हो इजाजत तो तुझे आज मैं सजदा कर लूं, तुझको कुछ दूं तो मेरी जान का तोहफा दे दूं, तुझसे कुछ लूं तो फकत तेरी दुआएं ले लूं। राहुल गांधी ने जहां पर मां की अजमत को नोटिस किया, वहीं पर वो सोनिया, प्रियंका गांधी की एब्सेंस को फील कर रहे थे। कह रहे थे कि वो मेरी बहन ने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी जीत में, तो वो कहाँ है? हाँ, वो बाजू खड़ी हैं। तो एक माँ के लिए एक बेटा तड़पता है, उसकी सेहत के बारे में बेचैन रहता है, और दूसरा बेटा अपनी माँ को, जिसकी उम्र करीब करीब 90 साल या 95 साल थी, उसको नोटबंदी के बाद क्यों में खड़ा कर देता है। तो ऐसा बेटा जो मां का नहीं हो सकता है, वो देश का क्या होगा। बहरहाल आपने तेलंगाना के बारे में मुझसे सवाल किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि तेलंगाना में बहुत सी जगह से ये शिकायत आई थी कि आरएसएस ने कोई रोल प्ले नहीं किया इलेक्शन में, लेकिन तेलंगाना में
आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एजेंट्स लगाए, फॉलो अप किया, लोगों को घरों से खटका मारकर जो है बूथ पर ले आया। ये मंजर यहाँ की तमाम जीती हुई सीटों में देखे गए हैं। और हम लोग जो है थोड़ा सा जो है कमजोरी हमारी रही कि हम लोगों को घरों से नहीं निकाल सके, लेकिन उसके बावजूद हम पिछली बार 3 सीट जीते थे, इस बार हम 8 सीट जीते हैं। इस पर हमें कोई खुशी की जरूरत नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है मतलब खराब तो नहीं रहा, अच्छा ही रहा। हम बहुत कम वोटों के मार्जिन से 1, 2, 3 सीट हारे हैं। तो जैसे कि महबूब नगर की सीट है जहां से डी के अरुणा जीती हैं, उनकी जीत का जो मार्जिन था सिर्फ 4,500 था। उनको यकीन नहीं आया कि वो कैसे जीत गई, बहुत परेशान थी वो। तो बहैसियत मजमूई हमारा परफॉर्मेंस तेलंगाना में अच्छा रहा, वोटिंग परसेंटेज भी हमारी अच्छी रही। अब जहां तक सवाल बीजेपी की जीत का है, आपको याद होगा कि 1977 में जब इंदिरा गांधी को बहुत जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने साउथ में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि तारीख ने अपने आप को दोहराया है, क्योंकि बीजेपी को नॉर्थ में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में धक्का पहुंचा, तो उसकी जो है थोड़ी सी तलाफी जो है यहां से हुई। लेकिन एक बात की जो है हम सबको खुशी होनी चाहिए कि जो रावण की जो सोच थी, जो फिरौन की सोच थी, उसको जबरदस्त धक्का लगा और बीजेपी 240 पर सिमट गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो है बाहियत मजमूई परफॉर्मेंस ठीक है, और भी आने वाले जो है दिनों में हमको जो है मुकामी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे उसका सामना करना है। हम वहां पर अच्छा मुजाहरा करेंगे। और आपने देखा होगा कि एक जो सीट थी असेंबली की सिकंदराबाद कंटोनमेंट की, जो बीआरएस की थी, उसको हमने जीता है, हमारा कैंडिडेट वहां से जीता है। तो बहैसियत मजमूई हमारा अपर हैंड है। लेकिन जो तवक्को हम कर रहे थे हमारे मिनिस्टरों से, वो लोग हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे, और यकीनन जो है इस पर गौर व खोज किया जाएगा, मीटिंगें होंगी और करेक्शनल मेथड्स अपनाए जाएंगे। और जहां तक सवाल आंध्रा का है, आंध्रा में टीडीपी मुसलमानों को मनवाने में कामयाब हो गई। टीडीपी ने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि 4% रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जाएगा, और उन्होंने जो है मुश्तरिका जो मैनिफेस्टो था, जॉइंट मैनिफेस्टो, उसमें वो पॉइंट जो है ला करके मुसलमानों का दिल जीत लिया। और मुसलमानों के वोट आने से, चूंकि एक रायलसीमा जो इलाका है हमारे आंध्र प्रदेश का, उसमें मुसलमान काफी तादाद में रहते हैं, और उनका वोट जो है अक्सर और बेशतर एन ब्लॉक जाता है। तो इस बार भी वो वोट एन ब्लॉक जो है टीडीपी के खाते में गया, जिसकी वजह से उनको अच्छा परफॉर्मेंस मिला। और लोगों को थोड़ी सी हमदर्दी हो गई थी वो उस तेलुगु के मशहूर अदाकार से, पवन कल्याण से। तो इसको उन्होंने हमेशा हराया था, तो पहली बार हमदर्दी उनके लिए दिल में आई, और इन्होंने जितने सीटें उसने कॉन्टेस्ट किए थे, 21 असेंबली की सीट कॉन्टेस्ट की थी और 2 जो है पार्लियामेंट की सीट कॉन्टेस्ट की थी। तो पूरे हिंदुस्तान में जो स्ट्राइक है 100% का, वो इसी पार्टी को मिला है। उसकी वजह से आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस का वहां पर रिवाइवल होने लगा है, क्योंकि हम जो है 0.35, 0.25 के रेंज में थे, अब हम जो है 2% के करीब जा रहे हैं, 2-2.5% के करीब जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो हमारे पास ये अफवाहें चल रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू यकीनन इंडिया ब्लॉक, अल्टीमेटली इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएंगे, और इनके जो ताल्लुकात हैं रेवंत रेड्डी से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, तो वो गहरे ताल्लुकात का भी इस्तेमाल होगा। ऐसे यहाँ पर लोगों के जहनों में ये इस तरह की बातें उठ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक को जो है नीतीश कुमार की तरफ से और इनकी तरफ से, बाबू की तरफ से अखलाकी तौर पे जो है सपोर्ट मिलने लगा है। इस तरह की बातें हमारे पास हो रही हैं। जी।